नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो। गाय हमारी माता है, बैल हमारा बाप है। ये कब हुआ? कब हुआ? बैल बाप कब हुआ? कब हुआ? औरत का मर्द कैसे हुआ? वो ही वैसे ही बैल हुआ। गाय खाना चाहते हैं जो मुस्लिम कंट्री में कुछ लोग ऐसे भी जो ये हमारे देश के लोग हट गाय को माता बता दिया, भैंस भी तो कुछ होगी, किसी की माँ होगी। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। मुर्गा भी किसी का चाचा होगा, सुंगर भी किसी का अब्बा होगा। हमें इससे मतलब नहीं है। सुंगर नहीं होता, सुअर। अच्छा, मैं गाय को माता नहीं मानता। पागलपन की बातें, बेवकूफी की बातें। अब तुम गधे हो तो बने रहो गधा। मैं गधे का इलाज नहीं मेरे पास। नहीं अच्छा मान लो भाई साहब, मान लो मिसाल सुनो, मैं मुख्यमंत्री बन गया। हाँ ये कर लो पहले। मैंने कल कहा कि बकरा जो खाएगा, बकरा हमारा फुफ्फा है, बकरा जो खाएगा वो धर्म के खिलाफ है। मान लो क्या देगा सर, कैसे क्या देगा बकरा हमारा फुफ्फा? अच्छा बताओ, मुसलमान, अरे बिल्कुल मुसलमान सुअर नहीं खाते। सुनो, अरे रुको जरा, सबर करो। तो भाई सुअर नहीं खाते, उनको खिलाया जाता है। अरे सुनो तो मेरी बात, लेकिन वो ये तो नहीं कह रहे हैं ना कि सुअर पालना बंद करो, सुअर खाना बंद करो। अगर ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हम सुअर खाते हैं, मुसलमान हमको बंद करा देगा। आप अभी किसी भी सुअर पालने वाले को कहिए कि वो मुस्लिम एरिया में अपना सुअर लेके चला जाए तो मैं मानूं। अच्छा, क्या कर लेगा मुसलमान? नहीं जाने देते हैं सर, बिल्कुल नहीं जाने देते। आप गाय पालते हैं? मैं नहीं पालता हूँ। गाय कितने दिन में बच्चा देती है? अभी मजा आएगा ना। गाय सर 10 सर कितने दिन पर गाय बच्चा देती है? सर करीब। मैं नहीं बताऊंगा। हमारी माता है। अरे माता आपका माता है ना, हमारा आप कल कह दोगे बकरी हमारी माता है, बकरी मत पाल। आपकी माता नहीं, मेरे लिए गाय जानवर है। जानवर है। हाँ। हमारे लिए माता है। तो आपकी माता आप ले जाइए। आप अपने माता, एक मिनट, आप अपने माता जी को मानते, पिता को नहीं मानते? अरे माता जिसने हमको पैदा किया है ना, वो माँ बात तो सही है। जानवर है। अब बाप कहाँ गया? बाप कहाँ गया? बाप मेरे जिसने मुझे पैदा किया है। ये ज्ञान हमें धार्मिक मत देना। आप देखिए, पहले आप इसको जवाब दीजिए। गाय माता है, तो ले जाओ अपनी माँ को घर ले जाओ। घर मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। पहले मेरी बात तो माता जी को घर में, गाय आपके लिए माता है ना, बिल्कुल उनके घर बांधो गाय। नहीं, मेरे लिए जानवर है। समझिए, जानती है कि गाय आज जानवर है। गौ कटना बंद हो गया तो आप कह रहे हैं कि ये ऐसा हो रहा है। गौ कटना ये राजनीति है भाई। गाय माता को माता मानता है, अच्छी बात है। ये तो खाता है थाली में और इसका माँ खाता है नाली में। सही बात है बिल्कुल। खुद चाटा थाली में और बाप को चाटा नाली। गाय माता को माता मानते हैं आप, जो है कभी मत खाना, मैं बोल दिया। सुन तो ले, जवाब तो सुन। अरे रुको जरा, सबर करो। अबे आवाज सुन दुगला। हम भी माता मानेंगे गाय को। माता कह रहे हो आप? बेटा खाए थाली में और माँ खाए नाली में। क्या खा रही है नाली में? नाली में नहीं खा रहा, नहीं खा रही, पूरा कबाड़ा खा रहा। बात तो सही है। हमें तो कह रहे हो खाओ मत, मैं बोल रहा मत खाओ, मगर बीजेपी वाला 250 करोड़ चंदा खा जाता है। तुम्हें शर्म है कोई? नहीं। गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है। गाय हमारी माता है तो सांड को चाचा भी बना लो। अरे गाय माँ है, इसका मतलब तो अगर गाय को बोल रहा है गाय तुम्हारी माता है, बैल तुम्हारा बाप है, इसका मतलब अगर तेरी माँ अगर तेरे को दूध पिलाती है तो मौसी का भी अपना दूध पीता है क्या? ये गाय के बच्चे को भी इतना पता है कि माँ का दूध पीऊंगा तो ताकत आएगी, इसलिए वो अपनी माँ का दूध पीता बात तो सही है। है। लेकिन इन्हें अंधभक्तों को इतना नहीं पता, ये गाय का गौमूत्र और गोबर खा रहे हैं। गौमूत्र की शक्ति पता है किसको क्या है? नहीं। और ऐसे दो कॉमेडियन जो हमारे गौ माता के लेकर इस तरह की टिप्पणी करेंगे कि हमें ये बताएंगे ये सारे अंधभक्त गौ माता का गोबर खाते हैं, मूत्र पीते हैं। गजब बेइज्जती है। अपने खून से लिखे, क्या लिखे हैं? गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करो सरकार। तो हिंदुओं की सरकार चल रही है, मोदी जी कट्टर हिंदू। घोषित क्या करना है? कहाँ है राष्ट्रीय माता? एक कसाई खा रहे इसको काट काट के। कितनी गाय है? गौमूत्र दिखाना आपको? नहीं। वो गौमूत्र देखने के लिए बोल रहे थे। तो फायदेमंद है। हाँ बिल्कुल फायदेमंद है। क्या बीमारी दूर होती है उससे? 136 बीमारी होती है, नाम का पता नहीं। तो हॉस्पिटल में गौमूत्र की सप्लाई शुरू करवा दे। क्या बोला तूने? तो हॉस्पिटल में गौमूत्र की सप्लाई शुरू करवा दे। नहीं, गौमूत्र अगर पकड़ो हॉस्पिटल बंद हो जाएगा। अच्छा। तो आप कितना गौमूत्र का सेवन करते हैं रोज? कितना? एक पैक लेते हैं हम। 20 ml सुबह शाम। हाँ जी। कहाँ से आते हैं? मैं नहीं बताऊंगा। गौ माता है हमारी और मेरी माँ के जो लगाएगा हम उसके भी लगाएंगे नहीं, उसके पार करेंगे हम लोग इस भारत के अंदर। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। ना गाय पालते और गौ माता की जय हो। इसलिए मैं कहता हूँ हिंदू समाज ढोंगी नंबर 1। हमारी गौ माता को काटोगे तुम इस भारत के अंदर? अरे किराएदारों, तुम्हें हमने यहाँ रख लिया।
अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? पार्टीशन के बाद हमने तुम्हें यहाँ रख लिया, तुम्हारी गौ माता का अभी बता दे भाई, अभी बता दे। जब गोवा में आप गाय को खा रहे हैं तब आपत्ति नहीं है आपको? और आप बात कर रहे हैं योगी जी गाय की, तो जीवन तो भैया मुर्गे में भी है, जीवन तो मछली में भी है। बात तो सही है। सरकार तो आपकी गोवा में भी है, मतलब उत्तर प्रदेश में गाय जो है वो आपकी मम्मी है और गोवा में वही गाय खाने में यम्मी है। गाय हमारी माता है। गाय गाय पालते हैं? पालते हैं सर मैं पालता नहीं। अच्छा, कल आप मछली को कह दीजिए मछली हमारे भाई है, मछली मत कैसे कह देंगे? कहाँ लिखा है गाय? बच्चा पैदा होते ही दूध पीता है, मछली खा। मैं मुख्यमंत्री बन गया, ठीक है। मैंने कल कहा कि बकरा जो खाएगा, बकरा हमारा फूफा है, बकरा जो खाएगा वो धर्म के खिलाफ है। मान लो क्या देगा सर? कैसे कह देगा बकरा हमारा फूफा? गाय का पहला दूध जो होता है बच्चा देगा, उसका रंग क्या होता है? सर पीला होता है हल्का। अच्छा, गाय पाले नहीं और गाय माता हो, गाय पाले नहीं और गाय माता। मान लेने से कल आप खस्सी को मान लीजिए, बकरा को मान लीजिए कि नहीं खाएंगे? क्या बोला तूने? कल आप खस्सी को मान लीजिए, बकरा को मान लीजिए कि नहीं खाएंगे? आप हॉस्पिटल मत जाइएगा। सुनिए सुनिए, कैंसर हो जाएगा ना तो गोबर खा लेंगे तो कैंसर ठीक हो जाएगा। आप मूत पी लीजिएगा ना, गौमूत, तो आपकी सारी बीमारी ठीक हो जाएगा। कैसे गलत बोल रहे हैं? आके जवाब दीजिए। गुड क्वेश्चन। अरे रामराज आ गया, देश में तरक्की हो रहा है। बिल्कुल, मोदी जी के राज्य है ये, वही राम राज्य है जहाँ पर बिल्किस बानो जी के रेपिस्टों को 11 रेपिस्टों को संस्कारी बता करके छोड़ दिया गया है। अच्छा, उस संस्कारी लोगों का चेहरा ये था कि वो संस्कारी लोग एक साल की बच्ची, एक 3 साल की बच्ची और उस जो बिल्किस बानो जी थी जिनका रेप किया गया था, वो 5 महीने का प्रेग्नेंट थी। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उस समय उनका 1 मिनट गुजरात गवर्नमेंट ने बोला कि वो संस्कारी है, उनको छोड़ दिया गया सजा पूरी होने से पहले। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अच्छा। क्या अच्छा लगता है आपको? बीजेपी का भैया इसमें गुंडा ही नहीं हो रहा है। चुप कर बे कुत्ते। लोग आएंगे बाहर से टूले, हम लोग रोजी रोटी चलेगी मेरा। जब बाहर से टूरिस्ट लोग आएंगे तो मेरा रोजी रोटी चलेगा यहाँ पर। तो अच्छा, आता है मंदिर सबसे बड़ा भगवान राम का बनना, सबसे बड़ा भगवान का वास्ता है। तो ऐसा नहीं लगता है टूरिस्ट के लिए सारे स्कूल कॉलेज बंद करवा के सब जगह मंदिर बना दिया जाए? ये कह रहा है गाय चढ़ जा रहा है। हाँ हाँ, गाय चढ़ जाती है, लेकिन गाय खाने वाले राक्षस तो कम हुए। मैं कब हो गया ये? गोपालन हो रहा है गांव-गांव। किसानों का तो कोई उपाय कीजिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्या लग रहा है सरकार को क्या काम करना चाहिए? गुड क्वेश्चन। सरकार गोबर में दिमाग लगाए और कुछ नहीं कर पाएगा। क्या बोला तूने? सरकार गोबर में दिमाग लगाए और कुछ नहीं कर पाएगी। साला गोबर वाला मंत्री हमने पहली बार देश में देखा। गजब बेइज्जती है बस। और ये प्रधानमंत्री भी गोबर में दिमाग लगा रहे, देखना क्या करेंगे, गोबर में दिमाग लगाएंगे। बैठ के यहाँ गाड़ी आओ, बैठ के दिखा दे कैसे बैठते थे। हाँ, ये कर लो पहले। आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो ऐसे बैठते थे। वो सुरती रानी थी, कौन थी? स्मृति ईरानी। हाँ वही थी, धरना देती थी। अरे हाय हाय महंगाई ऐसे ऐसे करती थी ना, 350 पे, अब 1000 रुपए पे है। साली 60 टका नहीं ले रही है। जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, हर कोई कह रहा है कि हिंदू तो खतरे में है। गौ रक्षा पे जब बात आई, यानी आपके सामने अगर कोई गौ हत्या कर रहा है तो आप अपनी गौ माता को बचाने के लिए उसको मार सकते हैं। चुप कर बे कुत्ते। संविधान कहता है सर, मैं नहीं कह रही। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। अमित शाह कह रहे हैं देश में गौमांस पर प्रतिबंध नहीं लगेगा। प्रतिबंध नहीं लगेगा। अगर गाय हमारी माता है तो सांड भी तो बाप है। बिल्कुल, सांड भी तो बाप है। गौ माता जो चिल्लाते हैं ना, ये सड़कों पे गोबर खा रही है, टट्टी खा रही है, तो उनको ले जाकर बिस्तरे पे सुलाओ, उनको गद्दे पे बिछाओ, उनको गद्दे पे बिछाओ। गौ माता में उंगली उठाने से पहले 100 बार सोच रहे, समझो। चुप कर बे कुत्ते। तो उनको जब माँ बना रखे हो ना, एक सेकंड। गाय हमारी माता है, बाकी में माता है। फिर भैंस। गुड क्वेश्चन। मेरी बात सुनो, बकरी भी दूध देती है और कुतिया भी दूध देती है। गाय हमारी माता है तो बाकी में माता है। माता है तो पूरे पे ऐसी तैसी क्यों कर रही है? पानी से नहला उसे नहलाता है ना। माता माता। गौमूत्र का सेवन करते हैं, उसका ही मजाक बनाते हैं वो लोग। वो सेवन हम करते हैं, एलर्जी उनको क्या है? आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। अगर गोबर में ही सब कुछ था तो जैसे गाय का गोबर वैसे आदमी का गोबर। क्या बोला तूने? जैसे गाय का गोबर वैसे आदमी का गोबर। साले 4 लोग हो लेकिन क्या उत्पात मचा के रखे हो। सिर्फ 4 कहाँ जी? इनके जैसे लोग भी तो हमारी मदद कर देते हैं जी। हिंदू हैं कहाँ? हिंदू का मतलब होता है गुलाम। हिंदू राष्ट्र का मतलब है इंसान को एक जानवर से भी बदतर जिंदगी देना। यही हिंदू राष्ट्र है। मतलब आपके कहने का अर्थ यह है कि हिंदू राष्ट्र का मतलब होगा भगवा गुलामी। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। एक भगवा का है, भगवा को इनके बाप का है, कलर को इनके बाप का है।
ये तो कलर तो बड़ा करते हैं, चाहे भगवा कहो, संतरी कहो, गेरुआ कहो, ऑरेंज कहो। ईश्वर ने नहीं दिए हमें, प्रकृति ने दिए हैं। भगवान ने नहीं दिए, प्रकृति ने दिए। भगवान ईश्वर तो एक कल्पना है, बनाई हुई इन पाखंडियों का खेल है। बाबा जो हैं धीरेन्द्र शास्त्री, उनके बारे में आपकी क्या राय है? वो तो अध्यात्म से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, वो तो सनातनी है, खुद को कट्टर सनातनी कहते हैं। अभी मजा आएगा ना। नहीं सनातनी, सड़ेतन वाला है, मानसिकता उसकी खराब है, पाखंडी है, ढोंगी है। मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ, ये जो अभी जो सत्ता में आए हैं अनपढ़ हैं। अरे आप लोग फर्जी वोट करते हैं तो जाहिर सी बात है ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री फर्जी है। सबसे बड़ा फर्जी आदमी इस समय दिल्ली की गद्दी पे बैठा है, जो चोर है। कैसी बात है, मर्यादा में रहिए। प्रधानमंत्री को मर्यादा में रहना चाहिए, हमें नहीं। शाबाश बेटा। वी आर मेकिंग अ प्राइम मिनिस्टर, वी आर अ पब्लिक। ये हुई ना बात। तो प्रधानमंत्री मनमानी करेगा ना तो कॉलर पकड़ के खींच के लाएंगे उसके ऑफिस से। गजब बेइज्जती है। अब ये बीजेपी के नेता जाएंगे घर पे वोट मांगने तो लोग चप्पल निकाल के दौड़ाएंगे। सबसे ज्यादा तो तुम दलाली टेंशन में हो। अखबार में ये छप रहा है कि प्रधानमंत्री आम कैसे काट के खाते हैं। अबे वो प्रधानमंत्री हैं, वो आम काट के खाए, चूस के खाए या ठूस के खाए। धीरेन्द्र शास्त्री फिर से हिंदू राष्ट्र मांग रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री वही चोट्टा है, बार बार इसको मिर्गी उपटता है। कईयों बोलता है हम सामाजिक लोग हैं, कईयों बोलता है कि हम धार्मिक लोग हैं, कईयों धर्म को बेच देता है और कईयों अपने बाबूजी बना लेता है। ये कुछ दिन पहले चिल्ला रहा था कि जो लुगाई नहीं संभाल सकता वो देश क्या संभालेगा। फिर अब इसको जब सरकार बन गई, फिर इलेक्शन बिहार वाला खत्म हो गया तो फिर ये हिंदू राष्ट्र का मांग कर रहा है। मतलब एक कोई भी सऊदी अरब से कोई गुंडा आए या ये दुबई चला जाए और मुसलमानों के बीच में रहे तो ऐसे दुआ मांगता है। ये धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र बनाएगा। जिस देश को संविधान राष्ट्र बनना चाहिए उस देश को कुछ टकमुजिया बाबा हिंदू राष्ट्र बनाने पे तुले हुए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री क्या कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आप मुझे खून दो मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। नहीं आप देखना, मैं क्या कह रहा हूँ, इस देश में अगर संविधान में गजवा हिंद लिखा है तो बना दीजिए। अगर इस देश में दिक्कत क्यों है? अभी बता दे भाई, अभी बता दे दिक्कत क्या है। मुझे देखिए, सनातनी और सरकारी हिंदू में दोनों में फर्क है। बात तो सही है। सरकारी हिंदू जो होते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुंह से गोबर निकालने का काम करते हैं। हिंदू मैंने बोला, मैंने साधु संत को बोला आप सरकारी हिंदू तो नहीं हो। ए भैया, इन्होंने साधु संतों का अपमान किया है। ऐसे पत्रकारों की 3 दवाई, जूता चप्पल और कुटा। ये पत्रकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के भेजे हुए एजेंट है। कल मेरे से एक आदमी ने सवाल पूछा, सवाल पर उसने ये पूछा कि भैया मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा हूँ, मुझको राजनेता बनना है। अच्छा, तो मैं क्या करूँ? तो कह रहे, तो दूसरा आदमी उससे बोलता है कि भैया राजनेता बनने के लिए तो झूठ बहुत बोलना पड़ता है। तो मैं झूठ कहाँ से सीखूं? तो दूसरा आदमी उसको ये बोलता है कि झूठ सीखने के लिए कोई सीखना थोड़ी है, मोदी जी की वीडियो देख, सुबह से शाम तक कितनी सारी वीडियो है। अब तो गूगल पे, यूट्यूब पे तो प्रधानमंत्री, अरे प्रधानमंत्री जी अगर झूठा नहीं है तो कौन झूठा है? वही सबसे बड़े झूठे हैं। गजब बेइज्जती है। जो आदमी नाले से गैस बना के 1100 रुपए का सिलेंडर बिकवा रहा है, आप सोच लीजिए वो झूठा नहीं होगा। जो आदमी 15 लाख रुपए का छल दे वो झूठा नहीं है। जो 2 करोड़ रोजगार का वादा करे और रोजगार ना दे वो झूठा नहीं है। तो और क्या है? आप उसको सत्यवादी हरिश्चंद्र बताती हैं। हर हर मोदी, घर घर मोदी। अब बाद में पता चला कि ये गड़बड़ मोदी। मोदी जी कहते हैं कि हम चाय बेच के आए हैं। अच्छा, आज मोदी जी कहाँ से दूध ले आएंगे? जब लालू यादव दूध बंद कर देगा तो क्या मोदी जी अपने दूध से चाय बनाएंगे? ये पलटू किसका नाम है? नीतीश कुमार बिना सिस्टम के मुख्यमंत्री है। अटल, अडवाणी, कमल निशान ने राम के नाम पर बेच दिया हिंदुस्तान। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका दुश्मन पलटू और सल्टू भाई। एक बिहारी 100 पे भारी, हमारे गांव मोदी नीतीश को पारा पारी, हम है ओरिजिनल बिहारी। गजब बेइज्जती है। एक बात बताइए कि किसी को लड़का नहीं हो रहा है तो क्या अपनी पत्नी को दूसरे को दे देगा? इलाज कराएगा? तो निजीकरण क्या है? सीधा सा बात, ये जो भाड़ मीडिया के भरवे पत्रकार हैं, कुत्ते पत्रकार हैं, ये जो बोटी चखते हैं, सरकार की दलाली करते हैं, जूते जीभ से चाटने वाले, ये दूसरे को नसीहत देंगे? नहीं। देश की जनता को इतना बड़ा अपमान करेगा, उसका चैनल देखेगा? अरे किसके टैक्स के पैसों से आपको वेतन मिलता है? आप बंद कमरे में ऑडियंस किराए का होता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। आपके टीवी डिबेट में बैठने वाले लोग किराए के होते हैं और आप लोगों को मिसगाइड करते हैं। सही पकड़े हैं। कुत्ता भी जिस मालिक का रोटी खाता है वो मालिक का गुण गाता है, उसके लिए भौंकता है जब कोई अजनबी आदमी आता है। बात तो सही है। तो ये मीडिया वाला तो कुत्तों से रहेगा, जैसी संगति रहेगा वैसा ही ना प्रभाव पड़ेगा। आप डॉक्टर के साथ रहिएगा, दवाई का नाम जानिएगा, साधु के साथ रहिएगा तो 2-4 को मंत्र जानिएगा, वैज्ञानिक के साथ रहिएगा तो कुछ रिसर्च कीजिएगा। ये लोग रहता है किसके साथ है? पनौती के साथ। बेशर्मो, सत्ता के दलालो, शर्म नहीं आती है आप लोगों को अनाप शनाप सवाल पूछते और बताते वक्त? नहीं। मोदी की वजह से मोदी इतना तो ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु का नाम लेते तो बहुत सागर पार हो जाते। ये बड़ी अच्छी बात कही है। पहले क्या बोले कि हमको गंगा माँ ने बुलाया है, फिर बोले कि हमको गोमती ने बुलाया है, अब तो हम कहते हैं साहब अहमदाबाद लौट जाओ, आपको आपकी बीवी ने बुलाया है। याद है? कुछ आया? याद है सदन के अंदर का कुछ याद आया भैया?
अरे बेशरम आदमी। डिब्बा गोल डिब्बा गोल डिब्बा गोल डिब्बा गोल डिब्बा गोल याद है कौन कर रहा था? मोदी जी कर रहे थे। ओए दीदी दीदी ओए दीदी दीदी ओए दीदी कौन कर रहा था? अच्छा हुआ कि कांग्रेस ने स्कूल और अस्पताल बना दिया था, नहीं तो ये चुनाव चल रहा था साहब, उसे मोदी जी के शौचालय में जाके मतदान करना पड़ता। सुनिए, आप पत्रकारिता करते हैं, आप चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जैसा पति मिले आपको? नहीं। ये लोग अगर समझा पाते, जसोदाबेन जी को समझाया होता, अगर ये मोदी जी वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते तो पति से मोर से खेलना पड़ता है कि पोता पोती से खेलते। सुनिए, कोई नारियां नहीं चाहेगी कि मोदी जैसा पति मिले, कोई नहीं चाहेगा मोदी जैसा बहनोई मिले, कोई बाप नहीं चाहेगा मोदी जैसा दामाद मिले। देश हित के लिए आपके पापा अगर अपनी माँ को छोड़ दिया होता तो देश हित होता आप होते। अरे निकम्मे निठल्लो, बेशर्मो निर्लज्जो, यहाँ किसान आंदोलन में तो आया होता, वो धोती या गमछा चंदन लगा के यहाँ भी तो बैठ जा। मदारी का खेल देखे हैं? मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की इसको पैदाइशी बीमारी है। राख को मंजन बना के बेच लेता है, रस्सी को सांप बना देता है, वो हवा मिठाई बेच रहा है, 2 रुपया में घड़ी लीजिए, साइकिल लीजिए, जो कहिएगा बना के रेडियो सब दे देगा। एक बाबा है अनिरुद्धाचार्य, जिनका लॉजिक हम लोग को समझ नहीं आता। गोबर में से गेहूं निकालो, बच्चा पैदा हो जाएगा, खा मतलब पुरुष की जरूरत नहीं है। फिर बोलते हैं कि 25 साल की उम्र में लड़कियां 5-6 जगह मुंह मरा करके किसी के घर की बहू बन जाती है, तो उनकी बीवी भी तो 25 साल की हुई होगी, कितने जगह मुंह मरा के आई थी आपकी बीवी? अनिरुद्धाचार्य की एक बेटी है या होगी, तो उसकी बेटी भी 25 साल की होगी, वो भी 5-6 जगह 10 जगह मुंह मराएगी और किसी के घर की बहू बन जाएगी। देखे भाई टीवी पे क्या न्यूज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ये है अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। ऐसा राज जो न खुद मोदी को पता हो। ये कहानी है मोदी के पिछले जन्म की। यही नहीं, अभी और सुनिए। नरेंद्र मोदी वो अपने पिछले जन्म में थे कट्टर मुसलमान। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, पिछले जन्म में नरेंद्र मोदी कट्टर मुस्लिम नेता सर सैयद अहमद खान थे। कुछ भी बस अब तो पूरा का पूरा न्यूज टीवी ही बंद, अब सिर्फ वेब पे देखेंगे क्वालिटी न्यूज। थोड़ी मर्यादा रखिए। प्रधानमंत्री मोदी ने चोरों से सावधान किया है। तो चोर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है भाई। जो चौकीदार था वही चोर बन गया। अच्छा बताइए, विकास क्या है आपकी भाषा में? गुड क्वेश्चन। विकास मतलब तरक्की होना चाहिए। तरक्की होना चाहिए। अच्छा, अब भाजपा की सरकार में 10 साल में बताइए कौन सी तरक्की हुई है? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तरक्की है। बस शौचालय देखिए, कितना शौचालय बना। अच्छा हुआ कि कांग्रेस ने स्कूल और अस्पताल बना दिया था, नहीं तो ये चुनाव चल रहा था साहब, उसे मोदी जी के शौचालय में जाके मतदान करना पड़ता। अच्छा हुआ, शुक्र है, धन्यवाद कांग्रेस। गजब बेइज्जती है। डाल देंगे मोदी जी भी तो वो कांग्रेस के स्कूल में। बिल्कुल, मोदी जी जहाँ पढ़े हैं वो भी कांग्रेस से बनाया। आप लोगों ने जानते पत्रकारिता की, वो भी कांग्रेस को बनाया होगा। 10 साल बेवकूफ। आप मुझे बताइए, देश में क्या तरक्की हुई जब से आए मोदी जी? गुड क्वेश्चन। इनके ग्रोथ पूरे भारत की गिरा दी। क्या बात कर रहे हैं? हर स्तंभ पर ये टूटे हैं। बात तो सही है। हर स्तंभ पर हमारा भारत नीचे गिरा है, चाहे रुपया हो या चाहे नौकरियों का मामला हो, बेरोजगारी का हो, महंगाई का हो, सब जगह ये सरकार फेल हुई है, विफल हुई है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। सर फिर इसका मतलब आप चैनल्स नहीं देखते हैं? बिल्कुल मोदी जी अपने देश को छोड़िए, विदेशों को नौकरियां दिलवा रहे हैं। क्या बोला तूने? ये वो किराए के चैनल है, आप भी जानते हैं। मानी ढानी के चैनल में मिस्ट्री मीडिया की बात कर रही हो, वो तो दलाल है। वो अनपढ़ है, शिक्षित है, पढ़े लिखे जरूर डिग्री ले आए होंगे। गजब बेइज्जती है। जैसे मोदी जी को मिल गई। मोदी जी को डिग्री कहां से मिली? कंप्यूटराइज्ड डिग्री। वो जमाने में कंप्यूटराइज्ड डिग्री नहीं होती थी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मुझे लगता है एलियंस आए होंगे ऊपर से स्पेशल डिग्री देने। नंबर 1 पर मोदी जी के समर्थक पत्रकार कौन है? पत्रकार तो सारे दलाल हैं। अरे टीवी में सबसे बड़ा मोदी समर्थक पत्रकार कौन है? कौन है? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। अंजना को देख लो, कश्यप तिहाड़ी को देख लो। आपको डर नहीं लगता? हमें क्या डर लगेगा? मोदी से डर जाऊं? मैं तो कह रहा हूँ भाई, अकेले अकेले आ जाओ आमने सामने। मोदी से बहस करेंगे? बिल्कुल। मारपीट वाली नहीं, वो तो हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री हैं। शाबाश बेटा। संबित पात्रा ने कहा कि मोदी जी देश के बाप हैं। वो भैया सिर्फ और सिर्फ संबित पात्रा के बाप हैं, और वो जो वहाँ की महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री की पत्नी है उनके बाप हैं। उन्होंने तो कहा 2014 के बाद राष्ट्रपिता मोदी जी हैं। हाँ, वो उन्हीं दोनों के होंगे। हमारे तो भैया मैं मामा बना लूंगा प्रधानमंत्री जी को, मामा बना लूंगा, इतना कर सकता हूँ। खाओ माँ कसम।